कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना पड़ा बहुत ज्यादा भारी। आज भी पागल है मेरा छोटा भाई। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ एक और अनसुनी अनकही दास्तां। ये मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी है। उसने बताया कि उसका भाई चाहता था कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना, पर वही ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें ना छेड़ा जाए तो अच्छा होता है। उसने कर दी वही गलती और आज भी वो पागल है। जी हाँ, उसने मुझे बताया कि मेरा छोटा भाई, हम दोनों पढ़ने में काफी अच्छे थे, लेकिन उसके अंदर कुछ खुड़पड़ीपन थे कि जैसे कि कुछ अलग करना चाहता हो। इसके चलते हुए उसने कईयों बार, ये शमशान घाट होते हैं, इनमें जाके बकचोदी करने की कोशिश करी, कईयों बार छत पे जाकर उंगलबाजी करने की कोशिश करी, लेकिन हुआ जब असली खेल, जब यूट्यूब वगैरह पर, ये नेट वगैरह पर आजकल वीडियो आती रहती है, कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लो, पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगी एंड ऑल। मैं आज सबसे कहना चाहता हूँ कि ये कार्य ना करें तो अच्छा है, अगर आप अपनी जिंदगी से सलामती चाहते हैं तो। जी हाँ, कहानी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो दिल थाम के बैठ जाइए और आपके आसपास कोई टेबल चेयर है तो उसे पकड़ लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपकी रूह डहला देने के लिए काफी रहेगी। बढ़ते हम कहानी की तरफ आगे। एक रोज उसने देखा कि यूट्यूब पर काफी अच्छी खासी वीडियोस आ रही हैं कि ऐसे ऐसे कर लो, कर्ण पिशाचिनी हो जाएगी, मंत्र वंत्र सब निकाल लिया उसने। 10 दिन की मेहनत के बाद उतावलापन उसके अंदर इतना ज्यादा था। उसने मुझे बताया कि मेरा छोटा भाई इतना ज्यादा उतावला हो चुका था कि मैं उससे मना कर रहा हूँ ये काम छोड़ दे, कुछ नहीं रखा है इनमें, कुछ नहीं रखा है, लेकिन वही ना, वो नहीं मानता। फिर उसने अपनी क्रिया स्टार्ट कर दी। वो बैठ गया छत पर, पूर्णिमा की रात थी। पूर्णिमा की रात को जैसे ही वो बैठ गया, उसने भाई पढ़ना स्टार्ट करा। यूट्यूब से निकाले हुए मंत्रों को पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। अगली सुबह जैसे ही मैं ऊपर गया, देखा तो वो सो रहा था। मैंने कहा तू यहीं सो गया? अरे कुछ नहीं, आधा ही काम हुआ है, अभी आधा और करना है। मैंने कहा कर ले। फिर अगले दिन उसने मंत्र पढ़े। ऐसे कर करके उसने 11 दिन तक मंत्र पढ़ता रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं कह रहा साड़ा पागल ना हो जाएगा, और क्या पता मेरे मुंह की बात ही लग गई और वो पागल हो गया। 11वें दिन मैं कहता हूँ अब तू नीचे चल, बहुत हो गया भाई, हो गई सिद्ध। मैंने कहा है हो गई? मैंने कहा कहाँ है? यही है, साथ में खड़ी है। मेरी फट गई, मेरी ऐसी कैडी फटी, मेरी हक्की बक्की हो गई, बाहर चो मैं भागा नीचे। मैंने कहा मम्मी आपका लोंडा तो चूतिया हो गया, तो पता ना क्या बकचोदी कर रहा है, कह रहा कौन पिशाचिनी के साथ खड़ी है। ऐसा कहने के बाद वो डर गया, सहम सा गया। और भाई उसके बाद उस मम्मी ऊपर गई, मम्मी ने ऊपर जाकर सब कुछ देखा। मम्मी ने कहा ये क्या बकवास कर रखी है तूने, चल नीचे। नहीं जाऊंगा। फिर खुद ही 1 घंटे बाद नीचे आता है, कहता है मम्मी मेरे सिर में दर्द सा हो रहा है। मम्मी ने कहा ठीक है तू आराम कर ले। दूध वूध दे दिया, पी के सो गया। उठा, मुझे कुछ खड़े लोग दिख रहे हैं। मम्मी कहते कहाँ दिख रहे हैं? एक सोफे के पीछे खड़ा, एक उधर खड़ा। और जी मतलब उसको कर्ण पिशाचिनी तो नहीं मिली, पर उसने अपनी इन बकवासों से, इन क्रियाओं से कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को बुला लिया, जिसके बाद उसका बचना नामुमकिन जैसा हो गया। जी हाँ, फिर जो हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। उसने देखा कि जैसे ही वो ये क्रिया कर रहा, उसके पास अजीबोगरीब सपने आने लगे। वो बहकने लगा और कुछ दिन बीते ही थे कि उसको हमें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। और वो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहा, पर डॉक्टर भी इस चीज को नहीं समझ पाए कि आखिर क्या दिक्कत आई है, क्यों आई है, क्योंकि वो सिद्धि पाने में इतना लीन हो चुका था कि वो भूल गया था सही गलत, और बस क्रिया को करे जा रहा है, यूट्यूब वगैरह को देख के लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। और फिर उसके बाद जब डॉक्टरों से नहीं हुआ तो हम उसको घर लेके आए। हमने उसको कई जगह दिखवाया, बहुत सारे मौलवियों पर, किसी के हाथ वो बाधा नहीं पड़ी, वो बाधा ठीक ही नहीं हो रही थी। उसके बाद हमने और बहुत सारी चीजें करी, घर में सुंदरकांड एंड ऑल करवाया, हम सब तो ओके हो गए, पर मेरा भाई ठीक ही नहीं हुआ। एंड मौके पर हमने कहा चलो इसे बालाजी घुमाना। तो बालाजी जब ये गया तो ठीक हो गया भाई, एकदम ठीक। कहने लगा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने कहा यही तो चाहिए था। तो बालाजी हम 2 दिन रहे, 2-3 बार दर्शन किए, उसके बाद परखंबे भी लगाए एंड ऑल। उसके बाद हम निकल आए। 1 हफ्ता ही बीता था, उसको फिर वही चीज दिखने लगी। हमने कहा इसका क्या करें। फिर आज का दिन है और वो दिन है, हम उसको बालाजी छोड़ आए। वो वहीं रहता है, काम पुम करता है, और इधर आता है तो पागल हो जाता है आज भी। लेकिन वहां रहता है जब तक बालाजी की उसमें रहता है, सिद्धि कृपा में, तो बचा रहता है। और ये मेरे अपने आप बीते भाई की कहानी है। मैंने देखा तुम्हारे चैनल को तो मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया और यहाँ कहानी सुनाई। मतलब उसने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे कहानी सुनाई, और मैं उसकी कहानी यहाँ पर सुना रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी ये क्रियाएं करनी नहीं चाहिए, काफी खौफनाक हो सकती हैं।
ऐसे ही एक दूध वाले की भी कहानी सुनाई है मैंने, जाकर देखना, उसमें दूध वाले पर जिन्नात आ गया था और बचाना काफी मुश्किल पड़ा और उसको फिक फिक के मारता था। जी हाँ, बाकी मिलते हैं नई कहानी के साथ। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी भी यहाँ सुनाई जाएगी। बाकी शेयर लाइक करे बिना ना जाना।